बीजेपी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। संबित पात्रा बोले, शराब नीति में घोटाला हुआ। सबूत मिटाने के लिए मनीष सिसोदिया गैंग ने 140 मोबाइल फोन नष्ट किए। संबित पात्रा का आरोप, सादगी का तमगा लेकर सत्ता में आई थी आम आदमी पार्टी। उसने सबूत मिटाने के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए के फोन नष्ट कर दिए। डिजिटल एविडेंस को ढकने के लिए लगभग 140 मोबाइल फोन 34 लोगों ने बदला है। संबित पात्रा ने आरोप लगाया, जो मनीष सिसोदिया के लिए कर रहे थे गोरख धंधा, उन्हें पहले से ही कर दिया गया था आगाह। पेन ड्राइव में नई शराब नीति की फाइल मांगने को लेकर बीजेपी ने दिखाई चिट्ठी। बीजेपी ने नई शराब नीति में घोटाले में कल 2 आरोपियों की गिरफ्तारी का किया दावा। बीजेपी का आरोप, 2 बिजनेसमैन से मनीष एंड पार्टी ने 100 करोड़ एडवांस पेमेंट लिया। 2 बिजनेसमैन गिरफ्तार हुए हैं और उनसे मालूम पड़ा है कि केवल 2 बिजनेसमैन से 100 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट लिया गया है। बेंगलुरु में आज हुआ कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल का उद्घाटन। पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। पीएम मोदी ने कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। एयरपोर्ट पर स्थापित की गई है मूर्ति। पीएम मोदी ने कर्नाटक को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। मैसूर चेन्नई के बीच दौड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस। पीएम मोदी ने काशी दर्शन ट्रेन को भी दिखाई हरी झंडी। बेंगलुरु से वाराणसी के लिए रवाना हुई ट्रेन। बेंगलुरु में आज पीएम मोदी ने संत कनकदास और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। बेंगलुरु में एयरपोर्ट पर हुआ पीएम मोदी का जोरदार स्वागत, जुटी भारी भीड़। पीएम मोदी ने कार के गेट पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया वार। कहा, पहले की सरकारों की सोच पुरानी थी, बीजेपी सरकार में विकास की दोगुनी हुई रफ्तार। आज तमिलनाडु के डिंडिपल जाएंगे पीएम मोदी। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार। सीएम केजरीवाल ने लॉन्च की 10 गारंटी। कहा, दिल्ली को बनाएंगे साफ, खत्म करेंगे कूड़ा का पहाड़, नया कूड़े का पहाड़ नहीं बनने देंगे। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया अपना वचन पत्र। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और मनोज तिवारी ने जारी किया। एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली बीजेपी चुनाव समिति की पहली बैठक। निगम चुनाव का टिकट फाइनल करने पर चर्चा। बीजेपी के वचन पत्र को एआईएमआईएम ने बताया जुमला। दिल्ली अध्यक्ष बोले, 15 सालों में बनाए सिर्फ कूड़े के पहाड़। एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाई प्रचार कमेटी। सुभाष चोपड़ा होंगे प्रमुख। मैनिफेस्टो कमेटी के मुखिया होंगे हारून यूसुफ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में भी मुख्यमंत्री केजरीवाल को बनाया अपना चेहरा, दिया नया नारा, एमसीडी में भी केजरीवाल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 4 दिन के गुजरात दौरे पर। 12 नवंबर से 15 नवंबर तक गुजरात में करेंगे कई रैली और रोड शो। राजीव गांधी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय। नलिनी समेत सभी 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश। राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी के साथ ही मुरुगन, संतम, श्रीहर, रॉबर्ट की होगी रिहाई। रिहाई में सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। राजीव गांधी हत्याकांड में धमाके के समय अपने पिता को खोने वाले अब्बास सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से दुखी। कहा, पहले दोषियों को दिया गया मृत्युदंड, बाद में आजीवन कारावास और अब हो रही है रिहाई। ये स्वीकारना मेरे लिए कठिन। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, एक आतंकवादी ढेर। मारे गए आतंकी की हुई शिनाख्त। कामरान भाई उर्फ हनीस नाम का यह आतंकवादी जैश ए मोहम्मद से जुड़ा था। जैश का कमांडर था कामरान। स्थानीय युवाओं को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश में लगा हुआ था। जैश आतंकी के खात्मे के बाद शोपियां में सर्च ऑपरेशन जारी।
कुछ दिनों पहले शोपिया के चौधरीगुंड इलाके में हुई थी कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या। कापिरन से कुछ ही दूरी पर है चौधरीगुंड। आज फिर अदालत की चौखट पर ज्ञानवापी विवाद, सुप्रीम कोर्ट और वाराणसी कोर्ट में सुनवाई। चीफ जस्टिस ने नई बेंच में कही है सुनवाई की बात, दोपहर 3 बजे हो सकती है सुनवाई। कथित शिवलिंग के संरक्षण से जुड़ा मामला। ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कर दिया गया था संरक्षित। 12 नवंबर को खत्म हो रहा था आदेश। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट जिला अदालत में भी सुनवाई। तहखाने से बचे हुए हिस्से को जांच को लेकर है सुनवाई। ज्ञानवापी केस में अब 28 नवंबर को होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराए जाने से जुड़ा मामला। अयोध्या में मस्जिद निर्माण में आ रही अड़चन हटाने के लिए अथॉरिटी से लैंड यूज बदलने की मांग। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन का आवेदन। मस्जिद के लिए हिंदुओं से मिले पहले चंदे का उल्लेख। काफी समर्थन मिल रहा है, खास तौर पे हिंदू भाइयों की तरफ से। और पहला 11 चंदा जो आया था वो हिंदू भाइयों ने दिया, गुप्त दान दिया। अब भी लोग कांटेक्ट में हैं। और हरिद्वार के कनखल में पंजाब से आए संतों ने किया हंगामा। पंचायती अखाड़ा निर्मल पर कब्जे का युद्ध। पंचायती अखाड़ा निर्मल पर कब्जे और अध्यक्ष पद को लेकर संतों के 2 गुटों में हाथापाई। पुलिस ने उत्पात मचा रहे कुछ साधु संतों को पकड़ा। विधानसभा चुनाव के लिए हिमाचल में थमा प्रचार। 12 नवंबर को 68 सीटों पर मतदान। प्रचार के अंतिम दिन अमित शाह का वादा। पालमपुर में बोले सरकार बनते हिमाचल में लागू होगा कॉमन सिविल कोड। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने बनाया उम्मीदवार। मुलायम के निधन के बाद खाली हुई सीट। एसपी कार्यकर्ताओं में खुशी। डिंपल को उम्मीदवार बनाए जाने पर बोले एसपी नेता अनुराग भदौरिया। कहा मैनपुरी से होगी डिंपल की ऐतिहासिक जीत। डिंपल की उम्मीदवारी पर प्रतिक्रिया बीजेपी की। बोले राकेश त्रिपाठी, पहले से पता था सैफई कुनबे को ही मिलेगा मैनपुरी का टिकट। यूपी के उपचुनाव को लेकर कल मुख्यमंत्री के घर पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। उपचुनाव की रणनीति, प्रत्याशियों के नामों पर मंथन। उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक से पहले अपर्णा यादव ने भी भूपेन्द्र चौधरी से मुलाकात की। कई मुद्दों पर बातचीत। एसपी नेता आजम खान को अदालत से झटका। हेट स्पीच मामले में सजा पर रोक लगाने की याचिका को एमपी एमएलए अदालत ने किया खारिज। जैकलीन फर्नांडिस के दिल्ली के पटियाला हाउस में पेशी। जमानत याचिका पर अभी आएगा निर्णय। पटियाला हाउस पहुंच चुकी है जैकलीन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी है जैकलीन। अदालत ने पूछा सबूत है तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का वार। कहा मुख्यमंत्री की कार की हो चेकिंग। ममता ने कहा था बाहर से वीआईपी लोगों की कार में आ रहा है हथियार और कैश। सीएए के मुद्दे पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार का ममता पर हमला। कहा मुसलमानों को दंगे के लिए भड़का रही है मुख्यमंत्री। सचिन पायलट के बाद अब हरीश चौधरी ने भी की मुख्यमंत्री गहलोत के विरुद्ध खुली बगावत। ट्विटर पर लिखा मुख्यमंत्री जी अब क्या चाहते हो। महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंची राहुल की भारत जोड़ो यात्रा। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने दिया कांग्रेस महासचिव राहुल का साथ। सीएम नीतीश के करीबी उपेंद्र कुशवाहा ने ही खोल दी सरकार की पोल। बिहार में शराबबंदी को बताया फेल। पंजाब बीजेपी के सचिव सुखपाल सरा का बड़ा दावा। कहा भगवंत मान को हटाकर राघव चड्ढा को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं केजरीवाल। संजय राउत की रिहाई पर महाराष्ट्र के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार का बयान। कहा अगर कोई गुनहगार है या कोई गलती हुई होगी तो जांच एजेंसियां जांच करेंगी। कतर में अपने गायब भाई के लिए ग्वालियर से एक बहन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। 73 दिन से नेवी के 8 पूर्व ऑफिसर्स का कोई अता पता नहीं। यूपी में मदरसों के सर्वे रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का सवाल। शिशु मंदिर और दूसरे धार्मिक गैर मदद प्राप्त संस्थाओं का कब होगा सर्वे। मदरसों के सर्वे पर यूपी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान। सरकार की मंशा कोई कार्रवाई करने की नहीं।
बरेली के एआईएमआईएम नेता के होटल पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर, अवैध ढंग से बनाने का आरोप। सुकमा में सीआरपीएफ 2nd बटालियन का सिविक एक्शन प्रोग्राम, ग्रामीणों के लिए बनाया मेडिकल कैंप। सूरत में 13 साल के बच्चे का केजरीवाल से सवाल का वीडियो वायरल, 5 सवाल पूछते दिख रहा है लड़का। लोनावला में मुख्यमंत्री शिंदे ने किया मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट के निर्माण स्थल का दौरा, 2019 में शुरू हुई थी परियोजना। मुंबई से सटे रायगढ़ जिले में नदी के पास विस्फोटक मिलने से हड़कंप, क्राइम ब्रांच एटीएस कर रही है जांच। मथुरा दौरे पर सांसद हेमा मालिनी, विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक। गुरुग्राम में हरियाणवी कलाकार को सड़क पर रील बनानी पड़ी महंगी, ट्रैफिक पुलिस ने काट दिया चालान। कानपुर में खाद न मिलने से किसान परेशान, बिना खाद के कर रहे हैं किसान रबी की फसल। दरभंगा में खाद दुकानों पर किसानों की भीड़, सरकार से खाद की कमी को दूर करने की मांग। चंद्रपुर में अचानक बाघ दिखा तो युवक को पड़ा दिल का दौरा, मॉर्निंग वॉक के लिए गया था युवक। बठिंडा में पराली जलाने पर चालान काटे जा रहे हैं, जुर्माना लगाए जा रहे हैं। अब तक 2000 से ज्यादा पराली के मामले सामने। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में उम्मीदवारों का अनोखा प्रचार, विमेंस कॉलेज की छात्राओं को गोलगप्पे और मोमोज खाने के लिए तमाम दुकानों में फ्री व्यवस्था।